ओम नमः नारायण। आज के हम इस भाग में आपको बताएंगे कि रामचरितमानस की रचना कैसे हुई। आगे सुने। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जलधान जही सचिव सुमति कपि भाल। श्रोताओ, तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया हो। अहोहु कहावत सब कहत राम सहत उपवास। साहब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। कहते हैं सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अवति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी। असुनी अध नर कहु नाक सिकोरी। श्रोताओ, तुलसीदास जी की महानता क्या कहते हैं? ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। अर्थात नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। धन्य है प्रभु। असुनी अवलोक सुचित चख चाही। अभगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाय हो यही अनीकी। अरिझत राम जानि जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की। अकरत सुरति सय बार ही की। अजेहि अघ बघेउ अजेहि अघि बधेउ व्याध जिमि बाली। फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। कहते हैं प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि के तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। असोई करतूति विभीषण केरी। असपने हु सो न राम ही अहेरी। अते भरत ही भेटत सम्माने। राजसभा रघुवीर वखाने। कहते हैं वही करनी विभीषण की थी, परंतु रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया।
उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, और तुलसी कहूं न राम से साहब सील निधान। तुलसी जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहां मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहां पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। और राम निकाय रावरी है सबही को नीक, और जो यह सोची है सदा तवनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सभई बहुर सिरुनाई, अवर नहु रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाय। आगे कहते हैं, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मन यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, अब भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई, अकई हम सोय संवाद बखानी, असुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। असंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, असोई शिव काग भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, और वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। अतेहि सन याज्ञवल्क्य मुनि पावा, अतिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, अतः श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरे लीला। उन कागभूषुंडी से फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। अब वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। अजानहि तीन काल निज ज्ञाना, अकरतल गत अमलक समाना, अवाउरम जे हरि भगत सुजाना, अकहाई सुनाय समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए हैं, आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। अब मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, और समुझ नहीं तसी बालपन, तब यति रहो अचेत। आगे कहते हैं, फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस पर अच्छी तरह समझा नहीं।
अश्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। अकिम समझौ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कहते हैं श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने अर्थात पूरे ज्ञानी होते हैं। अब मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। ओ तदपि कही गुरु बारही बारा असमुझ परी कछु मति अनुसारा। अभाषा बद्ध कर विमय सोई अमोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। अजसु कछु बुद्धि विवेक बल मेरे अतस कही वही हरि के प्रेरे। अनिज संदेह मोह भ्रम हरनी करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ बुद्धि मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। अबुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनग पनग भरनी अपनी विवेक पावक कह अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और राम कथा कलिका मद गाई असुजन सजीवनी मूरी सुहाई। असोई वसुधा तल सुधा तरंगनी भय भंजनी भ्रम भेक भुवंजनी भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी साध विविध कुलहित गिरि नंदनी। असंत समाज पयो धीरम रमासी अभिष्टु भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। अजम गन मुह मसी जग यमुनासी अजीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। और राम में ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। अशिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। असदगुण सुरगुण अम्ब अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। असदगुण रूपी
देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदातनी चित्रकूट चितुचारु, अतुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहारु। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंता मनि चारु, संत सुमत तिय सुभग सिंगारु, जगमंगल गुण ग्राम राम के, अदानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। असद गुरु ज्ञान विराग जोग के, अविबुध वैद भव भीम रोग के, अजनन जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अर्थात अश्विनी कुमार के समान ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। और समन पाप संताप शोक के, अप्रिय पालक परलोक लोक के, असचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदभि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार अर्थात ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। अकाम कोह कलिमल करिगन के, अके हरि सावक जन मन बन के, अब अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दावारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलियुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। अब मंत्र महामणि विषय ब्याल के, अमेटत कठिन कुवंक भाल के, अहरन मोहतम दिन कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्धों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अधिमत दानी देव तरवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, असुख बिसरदि नभ मन उलगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवंचित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, अजगहित निरुपाधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की
तरंगमालाओं के समान हैं। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंड पाखंड, अदहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। और रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, और सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेखी बड़लाहु। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। अकीन प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, असो सब हेतु कहब मय गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोताओं, जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा है, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। अजहि यह कथा सुनी नहीं होई, अजनी अचरज करय सुनी सोई। अरे कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरज करी हई अस जानी। राम कथा कय मिति जगम नाही, अवश्य प्रतीति तिन्हि कय मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सती कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। अकल्प भेद हरिचरित सुहाए, अभांति अनेक मुनि सन गाये। अकरियन संशय असिउरयानी, असुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कर कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, असुनी अचरज न मानी हैं जिनके विमल विचार। तुलसी जी कहते हैं, राम जी की कथा अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। आगे कहते हैं, और यही विधि सब संशय करी दूरी, असिरिधर गुरुपद पंकज धूरी। अपनी सबही बिनवहु कर जोरी, अकरत कथा जही लाग न खोरी। आगे तुलसी जी कहते हैं, इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। असादर शिवहि नाही अब माथा, वर्णम विशद राम गुण गाथा। असंबत 1631, अकरम कथा हरिपद धर सीसा। तुलसी जी कहते हैं, मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं।
नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, अतीरथ सकल तहां चली आवहीं। चैत मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। अवसुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। और जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। तुलसी जी कहते हैं, सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। अदरस परस मंजन अरुपाना, हरहु पाप कह वेद पुराना। और नदी पुनीत अमित महिमायती, कही न सका शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं श्री सरजू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली माता सरस्वती भी नहीं कह सकती। और राम धाम दापुरी सुहावनी, आलोक समस्त विदिन अति पावनी। अचारी खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज अर्थात चार खानी यानी चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। असब विधि पूरी मनोहरि जानी, असकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। अभिमल कथा कर कीन्हि आरंभा, असुनत नसाही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। और रामचरित मानस यही नामा, असुनत श्रवण पाइय विश्रामा। अमन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जव यही सर परई। इसका नाम रामचरित्र मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में चल रहा है, वह यदि इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। और रामचरित मानस मुनि भावन, विरचव शंभु सुहावन पावन। अत्रिविध दोष दुख दारिद पावन, कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पावन पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों यानी दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा।
अताते रामचरित मानस वर, धरे वो नाम ही हेरी हर सिहर। श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर माता पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। अकहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, असादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। ये सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहाऊं प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषि केतु। श्रोताओं, अब आगे का भाग हम आपको आगे की कथा में सुनाएंगे। यहीं से हम कथा को विराम करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की